हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन पर। इससे पहले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं, तो आप उनको भी देखें ताकि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं, यानी नाउन की जगह पे बोले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर पहला ये है, राजा लिव्स इन ए पैलेस। राजा महल में रहता है। दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ अ वाइज मैन। अब आप इसमें देखा कि सेंटेंस नंबर 1 में आप देख रहे हैं राजा यहाँ सब्जेक्ट है और राजा नाम होने की वजह से नाउन है। तो हमने सेंटेंस नंबर 2 में भी राजा ही की बात की, लेकिन यहाँ पर हमने राजा ना लिखकर एक वर्ड लिखा है ना, ही, ही। तो यही वर्ड हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड को राजा के बदले में लिखा गया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि प्रोनाउन को हम नाउन के बदले में बोलते हैं, और ये कई हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ही, शी, इट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे Someone has complained to the king। मतलब हुआ किसी ने राजा से शिकायत की है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर someone का प्रयोग किया गया है। ये someone भी एक प्रोनाउन ही है, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोनाउन का मतलब देखते हैं तब हमें पता चलता है किसी ने। अब हम किसी ने से क्या समझेंगे, क्या मतलब है इस किसी ने से? ये कौन हो सकता है? किसने राजा से शिकायत की? कोई तो होगा। ये सब सवाल आने लगे ना मन में। बस जब हमारे सेंटेंस में ऐसा प्रोनाउन आ जाए जिससे क्लियर या डेफिनेटली ये पता ही ना चले कि आखिर बात किसकी हो रही है, या सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में आया है वो इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, ऐसे ही प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। इनके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, की हुई है बहुत सी, है ना। इनके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपने देख ली होगी। अब तक तो यही उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल यानी बहुवचन के तौर पे भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, कर सकते हैं। ऐसे इंडेफिनिट हैं जो आज आप उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं उसमें। तो गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। द इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, एनी, मोर एंड सम कैन बी यूज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल या एनी या मोर और सम, ठीक है, ये वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है ना, याद रखनी है। चलिए फिर देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या है। तो गाइस, एक पहला देखते हैं, हमारे पास ऑल है, ठीक है। ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसको सिंगुलर पे पहले यूज़ करते हैं। तो आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, उसमें बोलता है आमिर खान, और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी सब ठीक है, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। ये वर्ब सिंगुलर है और इस वर्ब के सिंगुलर होने की वजह से, है ना, यहाँ पे हमने इसको क्या तस्वर कर लिया, ये भी सिंगुलर के तौर पे ही यूज़ हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट सब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ये चीज़ एक थी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारे पास एक और ऑल के ऊपर यूज़, ठीक है। तो हमने कभी ये बोलना हो कि सब आ चुके हैं, है ना, तो हम बोलेंगे ऑल हैव कम। ये हैव जो है ये आपका वर्ब है और ये प्रोनाउन वर्ब है, ठीक। प्रोनाउन नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और इस तरीके से क्यों हैव लिया गया? क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, ठीक। तो इस चीज़ से आप समझ गए बहुत ज़्यादा अच्छे से कि इसको हमने जो है ऑल को हमने यूज़ किया सिंगुलर के तौर पे भी और ऑल को हमने यूज़ किया प्लूरल के तौर पे भी, ठीक है ना। तो गाइस, अब हम लेते हैं अगला वर्ड, जो कि ये थे पहला, ठीक है ना, ये पहला था, है ना। और अब हम लेते हैं दूसरा।
सम लेते हैं, SOME। सम के ऊपर एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही अमीर थे या अमीरी पैदा हुए, तो हम ये बोलेंगे, है ना, सम आर बॉर्न रिच, यानी कुछ जो है आपके अमीर पैदा हुए। सम आर बॉर्न रिच, कुछ अमीर पैदा होते हैं, है ना। तो सम यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है। तो और ये वर्ब जो है ना, ये भी क्या है, ये भी प्लूरल है, ठीक। अब इसी तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं इसी सम पर। कुछ घर पहुंच चुके, कुछ घर पहुंच चुके, तो आप ये बोलेंगे Some has क्या बोलेंगे, some has arrived home, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें आपने क्या बोला, इसमें आपने ये बोला है कि इसमें सम जो है कुछ, यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो ये क्वांटिटी में सिंगुलर ही माना जाएगा, है ना। ये आप ध्यान रखें इस बात को। और ये क्या है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब है ना, सपोर्टिंग वर्ब, और ये सिंगुलर होता है। हैज़ तो हमेशा ही सिंगुलर होता है, और ये हैज़ किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये कब बोलेगा कि कुछ घर पहुँच चुके हैं। भाई इतने सारी चीज़ थे, अनाज कहाँ गया, इतना अनाज था, 2 किलो बचा है या 5 किलो है, और बाकी 5 किलो कहाँ गया। तो अब ये बोलेंगे कुछ घर पहुँच चुका है, कुछ घर पहुँच चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों तीसरा वर्ड है हमारे पास एनी। एनी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। एनी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी। तो अभी हम इसका देखते हैं एक, ठीक है, सिंगुलर। तो इसको हम वैसे नेगेटिव में क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जब आपको ये कहना हो क्या कोई आया है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप यही बोलेंगे इंग्लिश में, इज एनी Came. क्या कोई आया है, तो आप ये बोलेंगे इज एनी केम। ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं। तो इज क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस सेंटेंस में सिंगुलर है, तो ये भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करनी है, समझनी है ना। इसी को हम प्लूरल यूज करते हैं, ये तो सिंगुलर था, तो इसी यानी को हम प्लूरल यूज करते हैं। जैसे क्या है, देखिए आपको हम बताते हैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से। हम कहते हैं कि क्या कोई आए, है ना, तो आप इसको इसकी जगह आर एनी। तो भाई इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आर लगाने से हैं, क्या कोई आए हैं, क्या कोई आया है, क्या कोई आए हैं, है ना। ये चीज आपको हैं, इससे हैं पता चलता है। यानी कि हैं कब लगाते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से, जब एक से ज्यादा लोग हों, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। और क्वेश्चन में इसको यूज किया गया है एनी को, ठीक। अब आप देखते हैं आगे इसके क्या है अगला। तो गाइज आपने ये देखा इसमें, यहाँ पे जब एनी जो है प्लूरल के तौर पे यूज करा हमने, है ना। जब वर्ब को हमने, वर्ब जो कि है प्लूरल, तो इसको भी हमने प्लूरल ही मान के चला है, ठीक है। इसको भी हमने प्लूरल मान के चला, ठीक है, जो कि इसका वो है सब्जेक्ट। तो समझ गए आप, है ना। इसका मतलब यही था कि क्या कोई आए हैं, तो ये चीज के कहने का मतलब है ना, आर एनी केम, क्या कोई आए हैं, तो इसमें प्लूरल है, ठीक। अब देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। गाइज अब आपको एक बात बताता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम है ना, राम एक लड़का है, और वो कहता है कि अपने दोस्त से, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द चॉकलेट, है ना, तुम चॉकलेट के बारे में क्या सोचते हो। वाज इट वॉज डेलिशियस, वाजंट इट, वो अच्छी थी, मतलब जायकेदार थी, है ना, वो थी ना। तो अब राजा क्या कहता है, राम जब राजा से बोल रहा था ये बात, तो राजा इसके जवाब में क्या कहता है, सुनिएगा। आई डिडंट गेट, राजा कहता है आई डिडंट गेट एनी, ठीक है। यानी कि राजा ने ये कहा कि आई डिडंट गेट एनी, ठीक है, आई डिड नॉट या डिडंट, है ना, डिड नॉट गेट एनी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ठीक है, ये एनी यानी कि मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली, इसका मतलब यही था, है ना, कि आई डिडंट गेट एनी चॉकलेट, एनी ऑफ द चॉकलेट या एनी चॉकलेट। तो ये यहाँ पे भी एनी का यूज इस तरीके से कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक। तो ये थी समझने वाली बात। तो आगे देखते हैं क्या है।
अब अगला लेटर हम लेते हैं दोस्तों चौथा, मोर, MORE। मोर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, अधिक। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कैसे क्यों यूज़ किया। तो आपको कभी कुछ ऐसा पूछना हो कि मतलब ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, है ना, क्या चल रहा है, तो है ना, तो आप ये बोलेंगे, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है या अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि मोर आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मोर यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो इसीलिए आर आया। ये क्या है, वर्ब है और ये भी प्लूरल है, ठीक है। तो ये चीज़ थी समझने वाली। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल। अब इसी मोर को हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं हम मोर इज़, ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे जैसे कोई दीवारें हैं, उन दीवारों को बीच में जोड़ना हो, ठीक है, दीवारों को बीच में जोड़ना हो तो उसमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि भाई कितनी ज़रूरत है ना, कितनी ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये फ़ौरन बोल देंगे कि मोर इज़ रिक्वायर्ड टू फिल दिस गैप, है ना। तो यहाँ बोलेंगे मोर इज़, यहाँ पे क्वांटिटी की बात चली है, एज ए क्वांटिटी बात चली है ना, मोर इज़ रिक्वायर्ड टू फिल दिस गैप। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है, समझने वाली है। यहाँ पे मोर जो है प्लूरल था, है ना, तो आर वर्ब भी प्लूरल आया, और यहाँ पे मोर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ भी ये वर्ब क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली थी, देखने वाली थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से, है ना, और भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लीजिए कोई एक, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, जैसे एक मान लीजिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं मोर पे, कि कोई मशीन है, कोई मशीन कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही है। कोई मशीन आई, ठीक है ना, कपड़े बनाने वाली या कपड़े बुनने वाली, तो ये पूछा किसी ने कि कैसा काम चल रहा है, ये काम कैसा कर रही है ना, अच्छा कर रही है, कम कर रही है, ख़राब कर रही है। तो आप ये बोलेंगे इसका मोर इज़ डूइंग ग्रेट, है ना, ज़्यादा जो है ये अच्छा काम कर रही है, अच्छा ज़्यादा कर रही है ना। मोर इज़ डूइंग ग्रेट, अच्छा ज़्यादा कर रही है ये, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया यहाँ पे, अच्छा ज़्यादा कर रही है, तो ये भी सिंगुलर माना जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा ज़्यादा कर रही है और ख़राब कम कर रही है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली थी, देखने वाली थी, है ना। चलिए फिर देखते हैं। अब कुछ और तो ज़्यादा मेरे ख्याल से है नहीं, अगर कुछ होता है तो हम बताते हैं। तो गाइस यही था इसमें आज के में, ठीक है। तो और देखते हैं आपको कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई, है ना। उम्मीद है कि एनी और इन सब चीज़ों पे जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं वो आपको आज अच्छे से समझ में आए हों, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे सामने, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए और स्नैपशॉट ले लीजिए। ये स्नैपशॉट यहाँ से, फिर आप यहाँ से, है ना, फिर आप यहाँ से, ठीक है, और अगला लास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने के लिए चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी को इसको व्हाट्सएप पे भेजें और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है ज़ैड ट्यूटोरियल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।